क्या बंगाल और तमिलनाडु चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने बड़ा यू टर्न लिया है? आखिर क्यों अखिलेश यादव ने अचानक आईपैक से तोड़ दिया समझौता? क्या 2027 चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के पास पैसे की किल्लत हो गई है, या अखिलेश यादव ने बीजेपी को पटखनी देने के लिए दूसरी रणनीति अपना ली है? पश्चिम बंगाल के नतीजों ने विपक्षी पार्टियों को बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है और पश्चिम बंगाल के बाद उनको अगला सबसे बड़ा टारगेट 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने वाला है, जहां एक बार फिर मोदी, शाह और योगी सत्ता में बने रहने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ करने वाले हैं। यही कारण है कि अखिलेश यादव ने बीजेपी और उनके तंत्र से लड़ने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है और इसी क्रम में उन्होंने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिसने सबको चौंका दिया है। आप जनसत्ता एक्सप्रेस में छपी इस रिपोर्ट को देखिए, जिसने बताया है कि समाजवादी पार्टी ने चुनावी रणनीति और मैनेजमेंट करने वाली कंपनी आईपैक के साथ अपनी डील रद्द कर दी है। आपको बता दें कि यह वही डील है जो कुछ महीने पहले पश्चिम बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सलाह पर हुई थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी और ममता की हार के बाद अखिलेश ने आईपैक के साथ अपने हाथ पीछे कर लिए। वहीं जब अखिलेश यादव से इसको लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने पार्टी की माली हालत को इसके लिए जिम्मेदार बता दिया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव क्यों अचानक इस कंपनी से नाता तोड़ लिया है? क्या चुनावी नतीजों से डरकर अखिलेश यादव ने यह फैसला लिया है, या फिर इसके पीछे ईडी का कार्रवाई का डर सता रहा है, या फिर इसके पीछे भी उनकी कोई चुनावी रणनीति है? सब जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल अभी से गरमाने लगा है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने की तैयारी कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी भी इस बार सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत लगाने की योजना बना रही है। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। जनसत्ता एक्सप्रेस में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक अखिलेश ने चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक के साथ होने वाला बड़ा समझौता रद्द कर दिया। बताया जा रहा है कि यह फैसला पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद लिया गया। आपको बता दें कि यह कंपनी है जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में स्टालिन को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम कर रही थी। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसी कंपनी से कभी प्रशांत किशोर जुड़े हुए थे, जिसके नेतृत्व में कई दलों ने विधानसभा चुनाव में बाजी मारी। लेकिन हाल ही के चुनाव नतीजों के बाद अखिलेश यादव ने इस कंपनी से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। राजनीतिक जानकार ये मान रहे हैं कि यह सिर्फ एक साधारण राजनीतिक फैसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई बड़े कारण छिपे हुए हैं। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी ने आखिरी समय में आईपैक से दूरी बना ली? क्या बंगाल और तमिलनाडु के नतीजों ने अखिलेश यादव का भरोसा तोड़ दिया, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी राजनीतिक रणनीति काम कर रही है? दरअसल पिछले कई महीनों से चर्चा थी कि समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से प्रोफेशनल चुनावी मॉडल अपनाने जा रही है। इसी रणनीति के तहत आईपैक के साथ बातचीत चल रही थी। आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी देश की सबसे चर्चित चुनावी रणनीति बनाने वाली संस्थाओं में से एक मानी जाती है। इस संस्था से पहले कई बड़े चुनावों में राजनीतिक दलों के लिए काम किया हुआ है। बूथ मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, सोशल मीडिया कैंपेन, डिजिटल प्रचार, जनपद सर्वे और चुनावी मैसेजिंग जैसे क्षेत्रों में आईपैक की मजबूत पकड़ मानी जाती रही है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी और आईपैक के बीच बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी थी। योजना यह थी कि बंगाल और तमिलनाडु चुनाव खत्म होते ही आईपैक की टीम उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी। बूथ स्तर पर डेटा जुटाया जाएगा, युवाओं और नए वोटरों को टारगेट किया जाएगा, सोशल मीडिया पर बड़ा कैंपेन चलाया जाता है और बीजेपी के खिलाफ आक्रामक नैरेटिव तैयार किया जाएगा। पार्टी को उम्मीद थी कि आधुनिक चुनावी तकनीक और जमीनी संगठन के मेल से वह बीजेपी को कड़ी चुनौती दे पाएंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनावी परिणाम आने के बाद माहौल अचानक बदल दिया। जिन राज्यों में विपक्षी दलों को मजबूत माना जा रहा था, वहां सत्ता परिवर्तन हो गया। इन चुनाव के बाद विपक्षी दलों के भीतर यह चर्चा शुरू हो गई, क्या चुनावी रणनीतिकार वास्तव में उतने प्रभावी हैं जितना दावा किया जाता है? समाजवादी पार्टी के भीतर भी कई नेताओं ने सवाल उठाना शुरू कर दिया।
बताया जा रहा था कि सपा के वरिष्ठ नेताओं ने अखिलेश यादव को फीडबैक दिया कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और जटिल राज्य में सिर्फ डेटा और डिजिटल रणनीति से चुनाव नहीं जीता जा सकता। यहाँ जातीय समीकरण, स्थानीय नेता, बूथ स्तर का नेटवर्क और कार्यकर्ताओं की पकड़ सबसे ज्यादा मायने रखती है। पार्टी के कुछ पुराने नेताओं का मानना था कि बाहरी एजेंसियों पर ज्यादा निर्भरता संगठन को कमजोर कर सकता है। यही नहीं, बंगाल और तमिलनाडु चुनाव के बाद आईपैक की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। कई राजनीतिक विश्लेषज्ञों का कहना है कि चुनावी रणनीति बनाना अलग बात है और जमीन पर वोट ट्रांसफर कराना अलग। अगर जनता का मूड बदल चुका हो तो कोई भी एजेंसी चुनाव नहीं जिता सकती। इसी बहस ने समाजवादी पार्टी के भीतर आईपैक को लेकर असमंजस पैदा कर दिया। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव लगातार अपने करीबी नेताओं, संगठन के लोगों से राय ले रहे थे। पार्टी के कई जिला अध्यक्षों और क्षेत्रीय नेताओं ने भी कहा कि समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उनका कार्यकर्ता नेटवर्क है। पार्टी गांव-गांव तक फैली हुई है और उसे किसी बाहरी एजेंसी के बजाय अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा एक और बड़ा कारण ईडी की कार्रवाई को माना जा रहा है। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव से ठीक पहले ईडी ने आईपैक से जुड़े कुछ अधिकारियों और दफ्तरों पर रेड मारी थी, जिसमें दावा किया जा रहा था कि ईडी ने टीएमसी से जुड़े डेटा को चुराने की कोशिश की, जिससे बीजेपी को ममता की चुनावी रणनीति का पता चल जाए। ये भी एक कारण हो सकता है कि अखिलेश यादव को लगा होगा कि बीजेपी बंगाल वाला खेल यूपी में भी खेल सकती है, जिससे उनकी सारी बनी बनाई चुनावी रणनीति बर्बाद हो जाएगी। यही वजह है कि धीरे धीरे पार्टी ने आईपैक से दूरी बनानी शुरू कर दी। हालांकि अखिलेश यादव से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, तो उनका कहना था कि आईपैक के साथ समझौता टूटने की वजह आर्थिक है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी चुनावी एजेंसी को लंबे समय तक रखना बेहद महंगा पड़ता है और पार्टी फिलहाल अपने संस्थानों का इस्तेमाल संगठन मजबूत करने में लगाना चाहती है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बयान की पूरी सच्चाई नहीं मानी जा रही। एक बार आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ज्यादा बंगाल और तमिलनाडु की हार से इतना डर है? नहीं, उससे नहीं। देखिए, आप भी चंडू खाने की गप पढ़ के बताया करो। और हम इस वजह से नहीं हटाए। आपको सच बोलना है, सच तो बोलना ही चाहिए ना, सच तो सामने आ ही जाएगा। ऐसा हम पे फंड्स की कमी है, फंड्स इतने नहीं दे सकते हैं। अगर आप दे दो तो आप कहोगे उसी कंपनी बाहर कर लेंगे, बताओ। अब देखिए, राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि असली वजह चुनावी भरोसे का संकट है। बंगाल और तमिलनाडु के नतीजों ने विपक्षी दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि सिर्फ प्रोफेशनल रणनीति के भरोसे बीजेपी जैसी मजबूत चुनावी मशीनरी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि आईपैक से दूरी बनाने के बाद समाजवादी पार्टी के आगे की रणनीति क्या होगी। जानकारी के मुताबिक पार्टी अब पूरी तरह संगठन आधारित मॉडल पर काम करेगी। अखिलेश यादव लगातार युवाओं, किसानों, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम वोटरों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे को लेकर योगी सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही। पार्टी बूथ स्तर पर नए नए कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, सोशल मीडिया टीम के विस्तार और जिला स्तर पर नए समीकरण बनाने पर भी काम कर रही है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। इसके साथ ही सपा यह भी कोशिश कर रही है कि छोटे क्षेत्रीय दलों और विपक्षी दलों को साथ लाकर बीजेपी के खिलाफ बड़ा गठबंधन तैयार किया जाए। अब देखिए, अखिलेश यादव कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और प्रधानमंत्री मोदी को बैसाखी पर ला दिया था। इसी वजह से पार्टी को भरोसा है कि अगर सही रणनीति अपनाई गई तो 2027 का चुनाव बेहद कांटे का हो सकता है। अखिलेश यादव खुद भी लगातार मैदान में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। वह प्रदेश भर में दौरे कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक जानकार यह भी मानते हैं कि आधुनिक चुनाव में डेटा और टेक्नोलॉजी की भूमिका पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि चर्चा यह भी है कि समाजवादी पार्टी भविष्य में किसी छोटी राजनीतिक टीम या आईपैक के पूर्व कर्मचारियों के साथ सीमित स्तर पर काम कर सकती है। यानी पार्टी पूरी तरह पुराने मॉडल पर वापस नहीं जाएगी, बल्कि संगठन और टेक्नोलॉजी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेगी। इस पूरे घटनाक्रम ने भारतीय राजनीति में चुनावी रणनीतिकारों की भूमिका पर नई बहस शुरू कर दी है। पिछले कुछ वर्षों में चुनावी कंपनियों का प्रभाव तेजी से बढ़ा था। कई दलों ने करोड़ों रुपए खर्च करके प्रोफेशनल एजेंसियों की सेवाएं ली, लेकिन अब
कई नेता यह मानने लगे हैं कि कोई भी एजेंसी जनता के मूड और मजबूत संगठन की जगह नहीं ले सकती। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से जमीन आधारित राजनीति मानी जाती रही है। यही जाति समीकरण, स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार की छवि और बूथ स्तर का नेटवर्क बेहद महत्वपूर्ण होता है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह से पुराने संगठनात्मक मॉडल को मजबूत करने पर जोर देती दिखाई दे रही है। फिलहाल इतना तय है कि आईपैक से दूरी बनाने का यह फैसला सिर्फ एक चुनावी अनुबंध टूटने की कहानी नहीं है, यह विपक्षी राजनीति में बदलती रणनीति और बदलती बेचैनी का संकेत है। बंगाल और तमिलनाडु के नतीजों ने विपक्ष को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर बीजेपी जैसी मजबूत राजनीतिक मशीनरी का मुकाबला कैसे किया जाए। अब आने वाले महीने में यह साफ होगा कि अखिलेश यादव का यह फैसला कितना सही साबित होता है। अगर समाजवादी पार्टी संगठन के दम पर मजबूत वापसी करती है तो यह मॉडल दूसरे विपक्षी दलों को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन अगर पार्टी कमजोर पड़ती है तो फिर चुनावी रणनीतिकारों की जरूरत पर बहस और तेज हो जाएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह मुद्दा चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।